बॉस से लड़ना जटिल था। इसे हासिल करना किसी भी तरह से आसान उपलब्धि नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉस के पास स्वास्थ्य पुनर्जनन क्षमता थी, जो बेहद तकलीफदेह था। उसका हथियार भी उच्च ग्रेड का था और उच्च गंभीर क्षति दर के साथ। अगर टैंक राक्षस के पास गिरे तो चीजें वास्तव में गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन गोबलिन प्रमुख के विपरीत, गोबलिन किंग बेहद मोबाइल बॉस था। लंबी दूरी के हमले केवल एग्रो को बचाने वाले उचित टैंकों के साथ काम करेंगे। रुद्र ने टीम को बॉस हॉल में ले जाया, और वही संवाद जो रुद्र ने अपने पिछले जीवन में 100 बार सुना था। वो भूत राजा के मुंह से निकला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरह का वध करने वाले, और मेरे सिंहासन कक्ष में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं दिखाऊंगा आप निराशा। इतना कहकर गोबलिन किंग हरकत में आ गया। गोबलिन किंग, भगवान, लव 39, HP 1,00,000/1,00,000। सभी भूतों के राजा, सभी बड़े मालिकों के बड़े मालिक, अपने उत्तरजीविता साहसी के लिए प्रार्थना करें। 100 के अश्वशक्ति, क्या खींच है। HP की इसकी भयावह मात्रा का उल्लेख नहीं करते हुए, केवल शब्द लॉर्ड रैंक खिलाड़ियों को कांपने के लिए पर्याप्त थे। इसका मतलब था कि इस राक्षस का एक ही पहलू था जो बेहद भयानक था, गति, शक्ति या जादू के संदर्भ में। पूरी तरह से गोबलिन किंग के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा पर आधारित, इसकी उभरी हुई लोहे जैसी मांसपेशियां, एक आदमी जितनी लंबी काली काली तलवार जो जमीन में गहराई तक छेद करती है। यहाँ तक इसके साथ कोई आदान प्रदान किए बिना भूत राजा हर कोई जानता था कि उस पर हावी होने का कोई तरीका नहीं है। रुद्र ने आदेश दिया, टैंक एग्रो को खींचते हैं। हमलावर फ्लैंक लेते हैं। मरहम लगाने वाले टैंकों को ठीक करने के लिए तैयार रहते हैं। लंबी दूरी की क्षति यहाँ की कुंजी है। जादूगर और तीरंदाज सभी बाहर जाते हैं। राइनो ने तब अकेले राक्षस के एग्रो को चित्रित करने वाले कौशल ताने का इस्तेमाल किया। यह एक बेवकूफी भरी चाल थी। इसके बाद टैंक राइनो, टैंकर, भारी कवच, गोबलिन राजा की ओर चार्ज किए गए। जैसे ही वे अपने प्रभार के बीच में थे, कचिक, भूत राजा ने लापरवाही से पिच काली तलवार को जमीन से बाहर निकाला। इसके मजबूत पैर अचानक शक्ति के साथ फट गए क्योंकि यह टैंकों पर समान रूप से चार्ज होता था। एक भयंकर आंधी की तरह भूत राजा टैंकों की ओर बह गया। पलक झपकते ही एक काली किरण, जो एक विस्फोटक ध्वनि के साथ ढाल पर टकरा गई, होंग राइनो के पूरे व्यक्ति को उड़ते हुए भेजा गया, और उसके सिर के ऊपर -2633 अंक की क्षति दिखाई दी। हमले से उनका पूरा हाथ सुन्न महसूस हुआ। अगर उसने अपनी ढाल का इस्तेमाल अवरुद्ध करने के लिए नहीं किया होता, तो वो तुरंत मारा जा सकता था। राइनो ने महसूस किया कि उसकी अपनी तकनीक काफी अच्छी थी, और उसे सम्मान के प्रदर्शन के रूप में अपने गिल्ड साथियों से टिकाऊ ढाल मिली। इसके अलावा उसका काम अभी बॉस को मारना भी नहीं था। यदि वो बॉस को उसके छिपे हुए कार्डों को प्रकट करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सका, तो वो एक पूर्ण अपमान होगा। राइनो अचानक उठ खड़ा हुआ। चिकित्सकों द्वारा उस पर चंगाई की बौछार की गई। उसका HP कुल के आधे से अधिक ठीक हो गया। जैसे ही वो बॉस के साथ एक और मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक पाया कि बॉस पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। उसकी बड़ी तलवार ऊपर उठ गई। अचानक भूत राजा ने हमला किया। राइनो ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधेरा बांध। उस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके गिल्ड मास्टर ने उनकी गांड को बचा लिया। नहीं तो वे निश्चित रूप से एक गोना थे। उसने अपने गिल्ड मास्टर को कृतज्ञता से देखा और उसके साथ ही टैंक मालिक के खिलाफ बचाव में उसके साथ शामिल हो गए। उसके बाद 30 मिनट की गहन लड़ाई हुई, जहां खिलाड़ी जैसे जैसे हराते गए और चंगा होते गए। यह क्रूर था।
बॉस का एचपी अंततः 20% तक गिर गया था, लेकिन तभी उसने हर खिलाड़ी से 190 अश्वशक्ति की चोरी करते हुए परेशानी वाले एचपी रीजन स्पेल का इस्तेमाल किया। 30% एचपी पर वापस जा रहे थे, जैसा कि पहले के कुलीन बॉस की तुलना में टीम डंगॉन में लॉर्ड रैंक बॉस से अपेक्षित था। यह कम से कम कई गुना अधिक मजबूत था। न केवल इसकी गति और ताकत एक समस्या थी, बल्कि इसके हमले के पैटर्न और भी अधिक थे। अभी बहुत अधिक विविधताएं थीं। यह ऐसा था मानो वे किसी विशेषज्ञ के खिलाफ करीब करीब लड़ाई लड़ रहे हों। इसके अलावा इस विशेषज्ञ के शारीरिक गुण कई गुना बेहतर थे। बस उन्हें इस बॉस के खिलाफ लड़ाई कैसे जारी रखनी चाहिए थी। हालांकि गिल्ड के सदस्य निराश हो गए, रुद्र खुश हो गए। एचपी चोरी करने वाले भूत राजा के साथ वो अगले 10 मिनट के लिए उस कौशल का उपयोग नहीं कर सका, और रुद्र को उसे 30% एचपी पर मारने की जरूरत थी। रुद्र ने साहसपूर्वक घोषणा की, तुम अब मरो। तभी रुद्र हरकत में आया। समन नाइट दुराहल गो ऑल आउट। उन्होंने एक सेलिबुर में जाने से पहले हवा के झोंकों की एक श्रृंखला को छोड़ दिया। अंधेरा विस्फोट -1200 दुराहल ने एग्रो को टैंकों से दूर ले जाने के साथ और -200 प्रति 5 सेकंड में लगातार नुकसान का व्यापार किया और बदले में 500 ले लिया। उसके एचपी के अनुसार वो 17 और सेकंड तक चलेगा। उत्तम जादूगर तीरंदाज ने उसे अब अपने सबसे मजबूत शॉट से मारा। रुद्र चिल्लाया, 400 400 350 200 क्षति का एक तार दिखाई दिया। बॉस 5% से नीचे था। हर कोई जल्दी से ऊर्जावान और आशान्वित हो गया। शायद वे वास्तव में काल कोठरी को साफ कर सकें। दुराहल गंभीर एचपी पर था। तब रुद्र ने डार्कनेस बाइंड का इस्तेमाल किया था। हमलावर बाहर जाते हैं। सभी 14 हमलावर पूरी ताकत से निपटने के लिए गए। -1600 -2000 -5000 गंभीर हिट। बधाई हो खिलाड़ियों, आपने भूत राजा को सफलतापूर्वक हरा दिया है। हेजल ग्रोव साम्राज्य की घोषणा। दुस्वप्न कठिनाई पर काल कोठरी गोब्लिन के गढ़ के पहले स्पष्ट के लिए ट्रू एलिट्स गिल्ड को बधाई। जोड़ 1000 गिल्ड प्रसिद्धि। पार्टी के सदस्य, नेता, शकुनी, प्रतिभागी, कर्ण, राइनो। हमने कर दिया। गिल्ड के सभी 50 सदस्य खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक स्तर 30 काल कोठरी के दुस्वप्न मोड को साफ कर दिया। पूरा सवर अब उनके नाम जानता है। कुछ ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ थक कर जमीन पर गिर पड़े। कालकोठरी की छत को देखकर हंस पड़े। यह क्षण यहाँ है, केवल गेमर्स ही समझ सकते हैं। एक असंभव मिशन को पूरा करने का रोमांच। एक एड्रेनालाइन समृद्ध लड़ाई जो जीत की ओर ले जाती है, और उन्होंने आज इसका स्वाद चखा। गिल्ड लीडर शकुनी, उन्होंने यह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे गिल्ड को महिमा की ओर ले जाएंगे, और वे इसे अब महसूस कर सकते हैं। अगर यह कमीने है, कोई काल कोठरी नहीं होगी कठिन। अविश्वसनीय व्यक्तिगत ताकत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण लूट वितरण प्रथाएं। समस्याओं से निपटने का अनूठा और त्वरित समझदार तरीका, जो जानता है कि पार्टी की भावनाओं को कैसे पढ़ना है और उसके अनुसार कार्य करना है। वो आदर्श गिल्ड नेता थे। अब वे सभी उसके साथ चलने के लिए तैयार थे जो उन्हें मिला। इस कमरे में इस पल में हर कोई एक दूसरे के करीब महसूस कर रहा था। वे व्यक्तियों, कुलीन टैंकरों, कुलीन हमलावरों, कुलीन जादूगरों के रूप में आए। हालांकि वे एक एलीट गिल्ड के रूप में बाहर निकलेंगे। राज्य में सबसे अच्छी साहसी पार्टी, राज्य में सबसे अच्छा लानत गिल्ड, ट्रू एलिट्स। तभी कर्ण चिल्लाया, सभी के लिए एक, सभी एक के लिए, जाओ अभिजात वर्ग जाओ।
और यह एक गड़गड़ाहट की आवाज में उत्तर दिया गया था, एक सभी के लिए। सभी एक के लिए, कुलीन वर्ग जाओ। रुद्र को छुआ गया। अगर वो सार्वजनिक सेटिंग में नहीं होता तो वो वास्तव में फट जाता। गिल्ड सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। यह सब सकारात्मक संकेत थे। यह तब था जब सिस्टम अधिसूचना ने उन्हें वास्तविकता में वापस झटका दिया, ऊपर का स्तर। पार्टी में सबने फिर बराबरी की। रुद्र अब 29 के लेवल पर था, 30 के लेवल से एक लेवल दूर। हालांकि यह चौंकाने वाली बात नहीं थी। जो चौंकाने वाली थी वो थी अगली अधिसूचना। ट्रू एलीट्स गिल्ड को हैसल ग्रोव साम्राज्य स्तर रैंकिंग में नंबर 10 स्थान लेने के लिए बधाई। प्रसिद्धि जोड़ 2000 स्तर रैंकिंग में गिल्ड का दबदबा। यहाँ के 50 सदस्यों में से प्रत्येक स्तर रैंकिंग के शीर्ष 70 के भीतर थे। उनके साथ 1 से 10 तक की स्थिति पर कब्जा कर रहे थे। चारों ओर फिर से जयकारे सुनाई देने लगे। वातावरण और अधिक आनंदमय होता जा रहा था। यह बहुत खुशी की बात थी कि लगभग सभी अंतिम बूंदों के बारे में भूल गए, यह महसूस करने के बाद कि कर्ण को बूंदों को खोलने के लिए फिर से भेजा गया था। प्राप्त 2 प्लेटिनम, एक पहला स्पष्ट बोनस, एक पूर्ण भूत राजा कवच सेट, एक कौशल पुस्तक जीवन चोरी, एक कौशल पुस्तक डेथ/भूत राजा छिपते हैं, भूत राजाओं की आंखें, भूत राजाओं का ताज, भूत राजाओं की तलवार, भूत राजाओं के पंजे, 5 खजाने का नक्शा टुकड़ा। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। यह उपयोगी था। प्लैटिनम गिल्ड वेयरहाउस में चला गया और इसी तरह कीमिया सामग्री भी। रोल करने वाली पहली चीज थी फुल गॉब्लिन किंग आर्मर सेट। गोब्लिन किंग आर्मर सेट 5 पीसी LV30 गहरा सोना। गॉब्लिन किंग द्वारा पहना जाने वाला कवच। उपयोग करने से पहले फिट होने के लिए आकार बदलने की जरूरत है। 5 पीसी सेट, कवच, पिंडली, कंधे पैड, हेलमेट और जूते। प्रभाव सेट करें। 20% चपलता। जोड़ 20% DF। यह एक अत्यंत वांछनीय सेट था, और प्रत्येक हमलावर और टैंक इसके लिए रोल करना चाहता था। अंत में यह वाइस गिल्ड मास्टर कर्ण के हाथों में 95 के रोल के साथ उतरा। रुद्र ने इसे अपने दिमाग में नोट किया। कर्ण के पास पागल भाग्य था। रुद्र ने यह विचार करते हुए कि इस छापे में धनुर्धारियों और दानवों को कोई ठोस लाभ नहीं मिला था, ने उनके लिए जीवन चोरी कौशल रोल को विशेष बनाने का फैसला किया, और इसलिए 5 जीवन चोरी कौशल पुस्तकें वितरित की गईं। अगला आइटम डेथ/स्किल था। यह एक तलवार से संबंधित कौशल था। एक ही हिट में बेस डैमेज का 200% करना। अगर यह एक महत्वपूर्ण हिट है तो 400% नुकसान करने की 20% संभावना है। तलवार चलाने वालों के लिए एक ऑप स्किल। रुद्र इसे बुरी तरह से चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक ओपन रोल रखने का फैसला किया। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए गिल्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें कौशल देने का फैसला किया। वो बिल्कुल उत्साहित था और उसने उनकी सद्भावना को अस्वीकार नहीं किया। गोब्लिन किंग्स तलवार आक्रमणकारियों के लिए बहुत उपयोगी उपकरण का एक सोने का टुकड़ा था। बंदर किंग इनमा ने उस वस्तु के लिए रोल जीता। अंत में खजाने का नक्शा टुकड़ा था। खजाने का नक्शा टुकड़ा 1/3। अधिक जानकारी के लिए सभी 3 टुकड़े प्राप्त करें। रुद्र को पता नहीं था कि यह किस बारे में है या अन्य 2 टुकड़े कैसे प्राप्त करें। इस बीच कालकोठरी के बाहर ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्य स्तब्ध थे। उन्होंने वास्तव में कालकोठरी के दुष्स्वप्न मोड को साफ कर दिया और यहां तक राज्यों के स्तर की रैंकिंग के शीर्ष 10 स्थानों पर कब्जा कर लिया। प्रत्येक व्यक्तिगत पार्टी और विभिन्न संघों को इस बात का ज्ञान था कि ऑरेंज रॉक वर्तमान में गोबलिन्स के गढ़ कालकोठरी में डेरा डाले हुए है। फिर भी वे अभी भी सामान्य मोड को भी साफ नहीं कर पाए थे। अब जब ट्रू एलिट्स ने दुष्स्वप्न मोड को साफ कर दिया है,
अभ्यस्त उनका पूरा समाज मजाक बन गया। और उनकी चिंताएं निराधार नहीं थीं क्योंकि उन्हें फोरम पर कूड़ेदान के रूप में बाएं और दाएं बदनाम किया गया था। खासकर उनके गिल्ड लीडर कई मीम्स के चेहरे पर थे और चेहरे का खो जाना अकल्पनीय था। हालांकि मंचों का एक बड़ा हिस्सा पैसे के नुकसान के लिए ऑरेंज रॉक को कोस रहा था। यदि स्थिति को संक्षेप में समझा जाए तो इसे एक टिप्पणी से समझा जा सकता है। मैंने $20,000 की शर्त लगाई थी कि ट्रू एलीट्स अपने पहले रन में दुस्वप मोड को साफ नहीं कर सकते हैं और अब मेरा पैसा खो गया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक जुआ आदमी हूँ, यह पूरी तरह से शिक्षित अनुमान था। अगर ऑरेंज रॉक की तरह एक तथाकथित फर्स्ट रेट गिल्ड सामान्य मोड को साफ नहीं कर सकता, क्या कोई वास्तव में अपने पहले प्रयास में दुस्वप मोड को साफ कर सकता है? विशेष रूप से यह देखते हुए कि ऑरेंज रॉक ने इतने सारे पेशेवर गेमर्स को काम पर रखा है जिन्हें एलिट कहा जाता है। हालांकि अब मुझे पता है कि वे सब सिर्फ कचरा हैं। पूरा गिल्ड सिर्फ कचरा है। वे केवल कालकोठरी में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि वे वास्तव में कालकोठरी को जीत नहीं सकते। वे एक टुकड़ा हैं ऑफ शिट गिल्ड जो मुझे एक भाग्य की कीमत देता है। यह एक भारी शेखी थी लेकिन इस टिप्पणी को 32,000 खिलाड़ियों ने मंचों के शीर्ष पर बना दिया था। #ऑरेंज ट्रैश वर्तमान में ट्रेंड कर रहा था। डोनाल्ड बिल्कुल गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी बिंदु पर क्रोध का विस्फोट कर देगा। उसने सिर्फ अपने दांत पीसते हुए कहा, सुनिश्चित करें कि वे बाहर आते ही मर जाते हैं। इस बीच ग्रे इंटरनेशनल टावर उल्टा सेक्रेटरी खुशी से झूम उठा। सर द ट्रू एलीट्स थरू। हमने कुछ ही मिनटों में अरबों कमा लिए। एथन जोर से मुस्कुराया। जाहिर तौर पर उसे रुद्र पर भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कितना बेवजह फंस गया था। अच्छा, उसने सोचा, हमेशा अगली बार होता है। उन्होंने कहा, बेशक हमने किया। रुद्र मेरा छोटा भाई है। मुझे पता था कि वो आगे बढ़ेगा। एथन ने कहा, मुस्कान उसके चेहरे से नहीं मिट रही है। हालांकि इसे जल्द ही अगली पंक्ति पर एक भ्रूभंग से बदल दिया गया, जिसे सचिव ने कहा, उस सर के बारे में मुझे लगता है कि एक मुद्दा है। ऑरेंज रॉक गिल्ड वर्तमान में कालकोठरी के बाहर रुद्र की पार्टी को कैंप कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा विवाद होगा और रुद्र की पार्टी बहुत अधिक संख्या में है। ... मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए अच्छा होगा। यह उनकी हिम्मत कैसे हुई? एथन ने कहा, खेल में अमेलिया से संपर्क करें, उसे रुद्र से संपर्क करने और जानकारी को रिले करने के लिए कहें। जल्दी जाओ। एथन ने आह भरी। अपने भाई के साथ खिलवाड़। वो उन्हें भुगतान करेगा। रुद्र और पार्टी कालकोठरी के बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार थे जब अमेलिया ने ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में रुद्र से संपर्क किया, जो कालकोठरी के बाहर डेरा डाले हुए थे। रुद्र को आधा उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा। बस उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी होगा। उनके कुलीन वर्ग में केवल एक ही कमी थी जिसे दूर नहीं किया जा सकता था, और वो थी संख्याएं। यहाँ तक कि हाइना का एक झुंड भी एक अकेले शेर का शिकार कर सकता था। इसलिए उन्होंने लंबे समय से सभी के दिमाग से इस धारणा को तोड़ने का फैसला किया था कि उनका गिल्ड आसान चयन था। ऑरेंज रॉक गिल्ड इसके लिए एकदम सही कदम था। उन्हें एक उदाहरण स्थापित करने के लिए नीचे ले जाने की जरूरत थी कि ट्रू एलीट के कैंट को संख्याओं के साथ भी दबाया नहीं जा सकता है। रुद्र ने गिल्ड के सदस्यों को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, सुनो। अल्पविराम। ऑरेंज रॉक गिल्ड ने 2000 से अधिक सदस्यों के साथ इस कालकोठरी में डेरा डाला है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सुरक्षित रूप से परिसर छोड़ने से पहले आज मर जाएंगे।
गिल्ड के सदस्यों के भाव गंभीर हो गए। वे कितने भी मजबूत थे, क्या वे वास्तव में 2000 खिलाड़ियों को हरा सकते थे जिनमें से केवल 50 थे? यह संभव नहीं लग रहा था। गिल्ड के सदस्यों को बेहद घबराहट महसूस हुई। रुद्र ने कहा, क्या आप संख्या से अधिक होने से डरते हैं? ... क्या आप लड़ने से डरते हैं? ... ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरह से समझता हूं कि आप कहां से आए हैं। हालांकि अब मैं आपको कुछ बता दूं कि आपको चाहिए अपने अस्तित्व के हर तंतु में घुसे हुए हैं। और वही हैं जो हमसे डरने वाले हैं। हर दुश्मन जो अपनी तलवार हमारे समाज की ओर इशारा करता है, उसे डरना चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक की कीमत शायद 1000 है। उनमें से कब से ड्रैगन चींटियों से डरते हैं? रुद्र ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। हम शीर्ष के शीर्ष पर हैं। लानत साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अपनी बाईं ओर देखें, अपने दाईं ओर देखें, मेरी ओर देखें। हम में से कौन कमजोर है? हम में से कौन कमजोर है? रुद्र ने फिर पूछा, और गिल्ड के सदस्यों के दिलों में हलचल मच गई। ठीक है, उनमें से कौन कमजोर था? कठोर और अत्यंत सख्त पुनरीक्षण वातावरण के बाद सभी को भर्ती किया गया था। उनमें से सबसे कमजोर रैंकिंग सूची में 70वें स्थान पर है। वे कमजोर हैं। लव 12-13 तोप के चारे बिना पॉलिश किए हुए कौशल के साथ। उनके कुलीन वर्ग ट्रू एलीट परीक्षा के लिए पहली स्क्रीनिंग भी पास नहीं कर सकते। और फिर आप लोग हैं। प्रार्थना करें कि किसे करना चाहिए डरना? रुद्र ने उनसे पूछताछ की। हम बदमाशी के आगे नहीं झुकेंगे। अभी नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं। हम सबसे ऊपर खड़े होंगे और हमारे नीचे चींटियां हमारे द्वारा कुचल दी जाएंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। रुद्र अब एक रोल पर था। हम वहां जाएंगे और हम में से 50 लोग अपना घेरा तोड़ देंगे, अपने नेता को मार डालेंगे और शहर में विजयी होकर चलेंगे। अगर धक्का देने के लिए धक्का आता है, हम सभी 2000 सदस्यों को खत्म कर देंगे, रुद्र ने घोषणा की। उसकी आंखों में पागलपन। यह सुनकर गिल्ड के सदस्यों ने खुद को चार्ज महसूस किया। काल कोठरी चलाने के बाद उन्हें रुद्र और उनके नेतृत्व कौशल पर विश्वास था। अगर मालिक ने कहा कि हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं बॉस कौन है, कोला ने कहा। हाँ, ड्रैगन कभी चींटियों पर नहीं गिरेंगे, कर्ण ने कहा। सच्चे अभिजात वर्ग, सच्चे अभिजात वर्ग, सच्चे कुलीन ... सच्चे अभिजात वर्ग एक मंत्र बनाया गया था। पूरे समाज को सक्रिय करना। हम युद्ध के नेता के लिए तैयार हैं। शॉट्स को बुलाओ, मंकी की गिनमा ने कहा। रुद्र मुस्कुराया, ठीक है, मैं इसे आपके लिए रखता हूँ। मैं, कर्ण और मेदिव आगे बढ़ेंगे, एक उद्घाटन बनाने के माध्यम से हमारे रास्ते का वध कर देंगे। आप में से बाकी 2 आदमी टीम बनाते हैं और पीछे चलते हैं। एक फ्लैंक को कवर करता है, दूसरा कवर करता है। आपको सामने वाले की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, बस क्रमशः 130 डिग्री बाएं और दाएं कवर करें। केंद्र में हीलर टैंकों द्वारा संरक्षित हैं और रियर गार्ड में सबसे तेज तीरंदाज और शिकारी। पार्टी ने रुद्र के निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई की और एक गठन किया। रुद्र ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वध करने का समय। इस बीच वास्तविक दुनिया एथन ग्रे पूरी तरह से उग्र था और उसने ऑरेंज कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से दफनाने के लिए अपने वास्तविक दुनिया के प्रभाव का इस्तेमाल किया। सरकारी अनुबंधों को रद्द करना, उनके रियल एस्टेट निर्माण स्थलों को नष्ट करना, उनके कॉर्पोरेट घर को बिजली अक्षम करना और निवेशकों को कंपनी से पैसा निकालना। ... इसे सारांशित करते हुए यह कहा जा सकता है कि ऑरेंज कॉर्पोरेशन गहरी गंदगी में था।
ऑरेंज कॉर्पोरेशन के सीईओ और डोनाल्ड के पिता ने यह सुनकर प्लांट में खुद को झोंक दिया था कि उन्होंने एथन ग्रे को नाराज कर दिया है। इसके अलावा वो इस बात से बिल्कुल भयभीत थे कि उनका बेटा इस गड़बड़ी का कारण कैसे था। उनका बेटा ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स का स्वतंत्र मालिक था और उसका इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था। वास्तव में वो अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था। उसके पास इस चीज का एक भी हिस्सा नहीं था। वो ग्रे के खिलाफ असहाय था, अधिकारी जो आमतौर पर पूरे दिन उसके चारों ओर घूमते रहते थे, अचानक उसे एक ठंडा कंधा दे रहे थे, बातचीत के लिए भी परेशान नहीं कर रहे थे। वो डरा हुआ था, उसके विकल्प सीमित थे। तभी किसी ने उसे जीवनदान दिया, एक खरबपति जो ग्रे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति रखता था। खैर, उन्होंने अपने बेटे पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए वो अभी भी खुद को फटकारने के लिए खुद को नहीं ला सके। इसके बजाय उन्होंने अपना गौरव बेचने का फैसला किया। एथन ग्रे के खिलाफ जाने का एकमात्र तरीका एक और खरबपति के तहत कवर लेना था और एथन के कट्टर व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी मिथुन अंबानी। खेल में वापस पार्टी कालकोठरी के बाहर उभरी और मध्ययुगीन हथियारों से लैस अनगिनत खिलाड़ियों की दृष्टि से स्वागत किया गया। हड्डियों को द्रुत शीतन करने वाला नजारा था। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्र की पार्टी में सभी की सांसें फूल रही थीं, और यहाँ के लगभग 2050 खिलाड़ी इस समय इस एक्सचेंज को रिकॉर्ड कर रहे थे। परिणाम चाहे जो भी हो, इस लड़ाई को लाखों लोगों द्वारा बार बार देखा जाएगा। डोनाल्ड ने कहा, आखिरकार हम मिस्टर शकुनी से मिलते हैं। अंत में हम श्री शकुनी से मिलते हैं, डोनाल्ड ने कहा। घृणा उनके स्वर में सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, यह जानकर कि रुद्र और उनके समाज को जल्द ही उनके द्वारा कैसे वध किया जा रहा था। उन्होंने जारी रखा, आपने मुझे 2 बार पार किया है, और मैं 2 बार पार करने वाले लोगों पर दया नहीं करता। इसलिए भुगतान के रूप में मैं आपको और आपके गिल्ड सदस्यों को शहर वापस भेजूंगा। आपकी मृत्यु अपरिहार्य है और संघर्ष व्यर्थ है। आप त्वरित मौतों के लिए बेहतर बस लाइन अप। रुद्र ने आह भरी। वो थका हुआ लग रहा था। अगर बाहर कोई तीसरा पक्ष उसे देखता तो वो एक दयनीय असहाय आदमी की तरह दिखता। हालांकि उसके मुंह से निकली बातों ने सभी की रीढ़ को सिकोड़ दिया। दुर्भाग्य से आपके लिए। मैं आपका नाम भूल गया। कोई बात नहीं, यह वैसे भी याद रखने लायक नहीं है। दुर्भाग्य से आपके लिए। मैं उस पर दया भी नहीं करता जो मुझे एक बार पार कर गया है। नरक में उन पर दया भी नहीं करता जो मुझे या मेरे समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जब से आप यहाँ आए हैं और इस बारे में अपना मुंह चला रहे हैं कि संघर्ष कैसे व्यर्थ है, मैं आपको व्यर्थता का अर्थ दिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। डोनाल्ड अपेक्षाकृत रूप से समूह में सबसे आगे खड़ा था, रुद्र के स्थान से लगभग 30 मीटर की दूरी पर। उसके साथ गिल्ड के कुलीन वर्ग के लगभग 20 सदस्य थे। वो हाथापाई के हमलों और एओई मंत्र दोनों से अच्छी तरह से सुरक्षित था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसका गियर शीर्ष पायदान पर था, फिर भी जब उसकी आंखें रुद्र से मिली तो वो जानता था कि वो खुद गंभीर रीप को देख रहा था। रुद्र शांति से पहले 10 मीटर के लिए अकेले चले, उन तीरों को हटाते हुए जो डोनाल्ड के साथ आंखों के संपर्क को बनाए रखते हुए उन पर बरस रहे थे। ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्यों ने आप पर हमला किया है। आपका रिश्ता शत्रुतापूर्ण हो गया है। मारने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। एक सिस्टम अधिसूचना बजी, फिर जादूगर मंत्रों की बौछार होने लगी और रुद्र ने गति पकड़नी शुरू कर दी। अब दौड़ते हुए वो मंत्रों को चकमा दे रहा था जैसे कि यह बच्चों का खेल हो। रुद्र से दूर भागते ही डोनाल्ड चिल्लाया, उसे रोको। जल्द ही रुद्र टैंकों और हमलावरों की पहली पंक्ति से लगभग 5 मीटर की दूरी पर था। तब वो इसका इस्तेमाल करता था। अंधेरा विस्फोट।
बूम! ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्यों के ऊपर दिखाई देने वाली भयानक क्षति के साथ फ्रंट लाइन को उड़ा दिया गया था। 5000, 3500, 5600, 4000, 2200, 340, 400, 250, 120, 20, 555, 4 सदस्य मारे गए, 1 गंभीर रूप से घायल हुए, 4 घायल हुए और 4 मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हमले का राक्षसी प्रभाव पड़ा। वो एक कमबख्त जादूगर क्या है? किसी ने शाप दिया। किसी को गैर एओई जादू के लिए इतनी अधिक क्षति कैसे हो सकती है? खैर, यह थी शूरवीर वर्ग की ताकत। जैसा कि यह सभी ट्रेडों का एक जैक था, लेकिन किसी का स्वामी नहीं था। कोई भी मंत्रों का उपयोग कर सकता था, सभी हथियारों का उपयोग कर सकता था, चाहे वह तलवार हो या धनुष या स्किट या कोई अन्य लानत हथियार। यह सबसे संतुलित वर्ग था जिसमें कोई स्पष्ट ताकत नहीं थी लेकिन साथ ही साथ कोई स्पष्ट कमजोरी भी नहीं थी। फ्रंट लाइन के ढहने के साथ बाकी को रुद्र की तलवार के नीचे आसानी से चुना जा सकता था क्योंकि उसने ऑरेंज रॉक सदस्यों में सबसे मजबूत माने जाने वाले 20 कुलीनों में से 16 का छोटा काम किया। फिर उसने शेष 4 सदस्यों पर अपनी नजरें जमाई जो डोनाल्ड की रक्षा करते हुए पीछे हट रहे थे। रुद्र दौड़े दौड़े उसने तेजी से अपने सभी असाइन किए गए स्टेट पॉइंट्स को चपलता में जोड़ा। अचानक गति प्राप्त कर रहा था। वो सीधे अपने पीछे हटने वाले लक्ष्य की ओर एक तीर की तरह दौड़ा। अंधेरा बांध 4 रक्षकों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, और इससे पहले कि डोनाल्ड भी अपनी तलवार उठाने के लिए वापस लौट सके। डेथ स्लैश -15,000 गंभीर हिट। डोनाल्ड वहां और फिर मार डाला गया था। ... रुद्र अकेले दुश्मन गिल्ड लाइन में चले गए और दुश्मन गिल्ड के कुलीनों को मूर्ख बनाते हुए नेताओं का सिर ले लिया। यह लड़ाई क्रम रुद्र की किंवदंती का जन्म होगा। इस घाटी में जहां लड़ाई हुई थी, डेथ वैली का दानव, अन्य सदस्य अपने नेता की मृत्यु से स्तब्ध रह गए थे, लेकिन जल्द ही वे वापस आ गए और एक लड़ाई छिड़ गई। हालांकि रुद्र दुश्मन की लहरों से अभिभूत होने से पहले कर्ण ने सच्चे कुलीनों को बैकअप के रूप में नेतृत्व किया। एओई मंत्र के साथ दुश्मनों ने अगले 50 मीटर दुश्मनों को साफ कर दिया। रुद्र के बुलावे के साथ दुराहल को रियर गार्ड और रुद्र और कर्ण ने मोहरा फ्रे का नेतृत्व किया। ट्रू एलिट्स ने ऑरेंज रॉक के सदस्यों का वध किया। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ। क्या यह मनोबल था जो अपने नेता को अकेले दुश्मन नेता को मारते हुए देखने के बाद एलीट के लिए बहुत अधिक था, या यह तथ्य कि ऑरेंज रॉक के सदस्य अत्यधिक थे कुलीनों से हीन, परंतु शत्रुओं को मक्खन की तरह काटा जा रहा था। ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्यों के लिए मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 200, 400, 500, 700, 900। जल्द ही गिल्ड के आधे हिस्से को एक भी कुलीन मृत के बिना रूट किया गया था। डर 20 अभिजात वर्ग के शीर्ष प्रबंधन के बिना जो जल्दी ही कत्ल कर दिए गए थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि किसी पार्टी का सही तरीके से नेतृत्व कैसे किया जाए। अव्यवस्थित और असंगठित शेष सदस्यों को यह नहीं पता था कि अपने लाभ के लिए संख्याओं का उपयोग कैसे करें, और मरने वालों की संख्या को देखते हुए सर्वसम्मत निर्णय भागना था। अगर पूरी लड़ाई सैकड़ों खिलाड़ियों द्वारा रिकॉर्ड नहीं की जा रही होती, तो कोई इस तरह की हास्यास्पद स्थिति पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कैसे संभव था? लेकिन हुआ ठीक ऐसा हुआ, और डोनाल्ड ने कितना भी शाप दिया हो या ऑरेंज रॉक के सदस्यों ने अपना चेहरा बचाने के लिए कितनी भी प्रार्थना की हो, हाँ, 1000 सदस्य 50 द्वारा पीछा किए जा रहे थे। यह सदी का मजाक था। ट्रू एलिट्स ने शहर को विजयी बना दिया, जबकि उन्होंने शहर के सुरक्षित क्षेत्र में 1000 सदस्यों का पीछा किया। यह दृश्य हर हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के खिलाड़ी की स्मृति में अंकित किया गया था।
और रुद्र ने शहर में वापस आने के बाद जो पहला काम किया वो था अब से 5 दिन बाद ऑरेंज रॉक के खिलाफ गिल्ड वॉर जारी करना।